कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, यानी कि कितने टूल पढ़ लिए थे हमने, किसी को कोई आइडिया हो? यहाँ तक आई थिंक पढ़ लिया था हमने, लासो टूल तक, और पेन टूल भी पढ़ लिया था, ऐसा ही है। और ये करने के बाद फिर मैंने आपको एक शेप दी थी जो हमने फोटोशॉप से बनाई थी, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल उसी शेप को आपने बनाना हो इलस्ट्रेटर में, तो आज हम उस शेप को भी बनाएंगे, साथ हम एक और जो है ना टूल पढ़ेंगे जो है पाथ फाइंडर। ठीक है, अब ये पाथ फाइंडर होता क्या है, चलिए जी पहले हम आते हैं यहाँ पे शेप टूल से जाके मैं एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल लेके मैंने एक सर्कल बनाया, उसका मैंने स्ट्रोक खत्म कर दिया और फिल मैंने ऑन कर दिया। ठीक हो गया। एक चीज आप लोगों ने ये भी ज़हन में रखनी है कि जब भी आप इलस्ट्रेटर के ऊपर वर्किंग करेंगे ना, आपने अपनी गाइड्स को ऑन रखना है। ठीक है, किसको रखना है जी? गाइड्स को ऑन। अभी देखें फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल को मूव करवाता हूँ ना, तो आपको पिंक लाइंस या पिंक कलर में कुछ चीजें नजर आएंगी लिखी हुई। ये देखें, ये आ रहा है पिंक कलर में एक लाइन नजर आ रही है छोटी सी। इसका मतलब है कि मैं अपने कैनवस के क्या हूं? सेंटर में हूं। ठीक है, कहां पे हूं? अच्छा, समझ आ रही है? इधर भी मैं वर्टिकली क्या हूं? सेंटर में हूं। इधर आके देखिए, मुझे उसने बता दिया कि ये जो पॉइंट बनता है ये कैनवस का भी सेंटर है और किसका सेंटर है? सर्कल का। यानी कि कैनवस और सर्कल दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है? एक ही है, सेम ही है। नजर आ रहा है पिंक कलर में छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो आपने ये स्मार्ट गाइड कहाँ से ऑन करनी है? व्यू में जाना है, नीचे ये देखें लिखा हुआ है स्मार्ट गाइड, इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल यू। यहां से आपने अपनी स्मार्ट गाइड को ऑन रखना है। ठीक हो गया? जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जो आ रही है लाइंस, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये सेंटर में है, सेंटर से बाहर है, किस जगह पे है। उसके बाद है जी, इसको एक चीज मैं फोटोशॉप के साथ कंपेयर करके बता रहा हूं। अभी देखें यहां पर ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है? आर्ट बोर्ड के ऊपर। ऐसा ही है। इलस्ट्रेटर के अंदर क्या होता है कि आप जो है ना ऑब्जेक्ट को आर्ट बोर्ड से बाहर भी जो है ना वो रख सकते हैं, आपको ये आर्ट बोर्ड से बाहर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट बोर्ड से ये बाहर पड़ा हुआ है तो ये आपको नजर आएगा, ऐसा नहीं है। बात समझ आई है? हमारा चूंकि वर्किंग एरिया आर्ट बोर्ड ये है, तो इसके ऊपर जो हम वर्क करेंगे हमें वही जो है वर्क चाहिए, वही हमें मिलेगा। इसके बाहर जो चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए, ना वो हमें दिखाई देगा। लेकिन फोटोशॉप में हम आते हैं, यहां से मैं एक न्यू फाइल लेता हूं, इसके ऊपर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फिल किया इसको मैंने। अब ये भी मेरा क्या है समझ लें, कैनवस आर्टबोर्ड ही है ना। इसको मैं जब बाहर लेके जाता हूं तो ये आर्टबोर्ड से बाहर जो सर्कल है मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि वो छुप रहा है। ठीक है जी, वो क्या कर रहा है जी? छुप रहा है। तो इसका मतलब है आर्ट बोर्ड में ये जो इलस्ट्रेटर के अंदर है, इसके आर्ट बोर्ड के अगर बाहर आप कोई चीज रखते हैं ना, वो आपको नजर तो आएगी, लेकिन आपकी फाइल जब एक्सपोर्ट करेंगे उसमें आपको ये जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई जी? ठीक है, अब मैं इसको ला के फॉर एग्जाम्पल, अब ये चीज एक और देखें, ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मैंने इसको कैनवस के सेंटर में लेके आना है। ठीक है, यहाँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठा के ऐसे ड्रैग करवाएंगे। अब
पॉसिबिलिटीज हैं कि आपसे ये कैनवस के यानी कि जो आर्ट बोर्ड है उसके साथ बिल्कुल भी सेंटर में ना आए, क्योंकि हम मैन्युअली इसको क्या कर रहे हैं, ड्रैग करवा के लेके आ रहे हैं आर्ट बोर्ड के सेंटर में। तो आप क्या करें, यहाँ से हमें जो अलाइनमेंट दी हुई है यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेके आएंगे। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल सेंटर किया तो ये देखें हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ चुका है, और वर्टिकल भी करूंगा तो ये मेरे आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक हो गया श्वेत और अब्दुलरहमान, आप उठो यहाँ से, आप वो उधर जाके बैठो पीछे। हाँ जी उधर, कोई मसला नहीं, मैंने पीछे उठा, उठ जाओ, जल्दी करो जल्दी। उधर नहीं, उधर उधर बैठो, आप इधर आके बैठो, इधर बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देखें जी, मैंने यहां से एक और जो है ना वो सर्कल लेना है, कॉपी करना है। अब कॉपी करने का यहाँ पे मेथड डिफरेंट है। फोटोशॉप में हम लेयर को कॉपी करते थे तो शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल जे। यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टकट की हमारी क्या है, डिफरेंट होगी। हम यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। अब देखें मुझे कॉपी मिल गई, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ भी कर सकता हूँ। एफ का मतलब, सी का मतलब कॉपी हुआ, एफ का मतलब उसी के फ्रंट पे। बात समझ आई है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी के फ्रंट पे सेम पोजीशन में सेम साइज में मुझे क्या करके देगा, कॉपी करके दे देगा। ठीक हो गया, ये देखें कॉपी करके उसने दिया होगा। और कंट्रोल सी और कंट्रोल बी करता हूं, बी मीन्स बैक पे। ये मेरे पास क्या थी, ऑब्जेक्ट था, इसके बैक पे उसने मुझे क्या करके दे दी है, एक कॉपी जनरेट करके दे दी। आगे बात है समझ। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ फ्रंट पे कॉपी करके देगा, कंट्रोल सी कंट्रोल बी बैक पे कॉपी करके देगा, कंट्रोल सी, हाँ जी, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। अब उसके बाद कंट्रोल एफ पे क्लिक कर दें, ठीक है। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और सी और एफ जो है ना ये बटन आपने सिर्फ चेंज करने हैं। ठीक हो गया। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसकी तरफ आते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, यहां से जो मेरे फ्रंट के ऊपर उसने कॉपी करके दिया है ना, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा अंदर की जानिब ले आता हूं, और इसका कलर यहां से मैं अभी के लिए आपको व्हाइट करके दिखा देता हूं। चलिए ब्लैक करके दिखाता हूं। ये मेरी बैक पे जो है ना वो सर्कल आ गया और ये मेरा फ्रंट पे आ गया। अब ये जो दरमियान वाला पार्ट है इस सर्कल का, ये मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको क्या करना है, रिमूव करना है। उसमें तो हमने क्या की थी, सिलेक्शन की थी। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, विंडो में आपने जाना है और पाथ फाइंडर को ढूंढना है। ठीक है, शॉर्टकट किसकी क्या है, कंट्रोल शिफ्ट F9। ये देखें यहाँ पे आपको पाथ फाइंडर नजर आएगा, शिफ्ट कंट्रोल और F9 क्लिक कर देना है। अब इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, जो ब्लैक सर्कल है आपका वो रेड सर्कल के क्या पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है। तो ब्लैक सर्कल के एरिया को हम रेड सर्कल के एरिया से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, तो यहां पे आपको देखें ये माइनस का ऑप्शन नजर आ रहा है, लिखा हुआ माइनस फ्रंट। ठीक है, आपने सिर्फ ब्लैक को सिलेक्ट नहीं करना, आपने दोनों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ब्लैक को आप माइनस करवा रहे हैं किससे, रेड से माइनस करवा रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जो ब्लैक का इतना एरिया रेड ने कवर किया हुआ था वो यहाँ से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। यहां तक बातें क्लियर हुई। आपने ब्लैक को जो है वो रेड के एरिया से क्या करना है, माइनस करना है। दोनों लेयर्स को आपने सिलेक्ट करना है, पाथ फाइंडर को आपने विंडो में जाके ढूंढ लेना है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आपको सेकंड ऑप्शन में माइनस फ्रंट का जो है ना वो नजर आ रहा होगा। ठीक है,
यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो ब्लैक वाला एरिया ये रेड वाले एरिया से क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने आना है लाइन टूल में। ये आपने यहां से देखें, मैंने स्मार्ट गाइड चूंकि ओपन की हुई थी, मैंने जैसे ही अपने कर्सर को यहाँ पे मूव करवाया, मुझे उसने एक पिंक लाइन प्रोवाइड कर दी, जो बता रहा है कि ये इस सर्कल का क्या बनती है, सेंटर पॉइंट बनती है। तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करके ऐसे नीचे एक लाइन ड्रा कर दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं इस लाइन को एक ब्लैक कलर दे दूंगा, इसका एक पॉइंट इंक्रीज कर देता हूं। यहां तक बातें क्लियर। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता हूं, इसी लाइन को मैंने सिलेक्ट किया था, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो देखें मुझे उसने मुझे इसकी कॉपी निकाल के दे दी है उसी लाइन के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट का बटन ही प्रेस करूंगा और यहाँ पे अपना कर्सर थोड़ा सा लेके आऊंगा, तो मुझे कर्व एरो शो हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे कर्व करवा लूंगा। यहां तक बातें क्लियर हो गई। बल्कि कर्व भी ना करवाएं, क्या करवाएं, आप यहाँ पे आए, रोटेट टूल में आए, आल्ट का बटन प्रेस करके देखना, और ये देखें ये आपको एक एंकर पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये नजर आ रहा है। आल्ट के बटन के साथ आपने यहाँ पे क्लिक कर दें। अब वो आपसे पूछ रहा है जी आपने जो ऊपर वाली लाइन है इसको किस एंगल पे रोटेट करवाना है, तो यहाँ पे मैं एंगल जो हमने स्पेसिफिक एंगल पढ़े हुए हैं 30, 60, 90, 75, 120, 135, इस तरह के एंगल्स में आपने इसको क्या करना है, मूव करवाना है। तो मैं यहाँ पे -30 के एंगल ले लेता हूँ, और आपने इसके ऊपर ओके पे क्लिक नहीं करना, कॉपी के ऊपर क्लिक करवाना है, ठीक है। उसकी रीजन क्या है, देखें मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, अब मैं इसकी डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ इस लाइन की, तो मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, तो डुप्लीकेट नहीं आ रहा, मेरी उसी लाइन को ये क्या कर रहा है, घुमाई जा रहा है। समझ आइए बात। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 30 माइनस एंगल लिया, कॉपी करवाया। अब देखें मैं यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल डी से कॉपी करवा, हो गया कॉपी। अब देखिएगा, अब मैंने अगेन इन सब को सिलेक्ट किया, ऊपर चूंकि क्या पड़ी हुई है, लाइंस। अब मैंने इन लाइंस को पीछे वाले सर्कल से क्या करना है, नहीं, पहले हमने माइनस किया था क्योंकि हमें अंदर वाला एरिया नहीं था चाहिए। अब हमने इसकी डिवीजन करनी है, हमने पीछे वाले सर्कल की क्या करनी है, डिवीजन करनी है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, नीचे देखें मुझे मिल रहा है डिवाइड, यहाँ पे आपने थोड़ा सा मैं इसके स्ट्रोक को इंक्रीज करता हूं, ये मैंने 8 पॉइंट का मैंने स्ट्रोक रख दिया। यहाँ पे मैं डिवाइड के ऊपर क्लिक कर देता हूं, अब देखिए मेरे पास डिवाइड हो चुके हैं। राइट क्लिक करके इनको मैंने क्या कर देना है, अनग्रुप कर देना। अब मैं जरा लेयर के पैनल के ऊपर आता हूं, तो ये देखिए मेरे पास डिवाइड होके ये 1 बाय 1 आ चुके हैं। आगे बातें क्लियर। एक चीज और है, यहाँ पे देखें, यहां से लेके यहां तक तो आपको ये शेप नजर आ रही है, ये नीचे क्या है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सारा पाथ है। हमें पाथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, शेप्स। तो मैं क्या करूंगा, इन सब को तो मैं करता हूं हाइड, ये हाइड हो गई। ऐसे मैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रैग करवा लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे का सारा पाथ भी आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करवा देता हूँ। अब सिर्फ मेरे पास क्या बच गया, शेप्स बच गई। अब मैं दोबारा इनके आई बटन को ऐसे जो है ना वो ड्रैग करवा के ऑन कर देता हूँ। इनको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया, मैंने यहाँ से इसको वाइट चले ब्लैक की जो है ना वो मैंने स्ट्रोक दिया और थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया 4 दिया, ये लें। होगी बातें क्लियर। अब ये आपके पास अलग अलग सारे आ चुके हैं, इनके अंदर आप किसी भी तरह वर्क कर सकते हैं। और इसको उठा के अगर आपने फोटोशॉप में लेके जाना हो, तो ये मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि इसको फोटोशॉप में कैसे लेके जाना है, कैसे लेके जाना है जी देख लें। मैंने इन सबको सिलेक्ट करना है,
कंट्रोल सी से कॉपी करना है, फोटोशॉप में आना है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंजिंग है, आपसे वो पूछ रहा है जी शेप लेयर, पाथ, पिक्सल, स्मार्ट ऑब्जेक्ट या लेयर्स। कल मैंने आपको जो एक शेप बना के दी थी उसमें हमने क्या सिलेक्ट किया था। चले मैं यहाँ पे शेप लेयर करता हूँ ना, क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास ये जो है ये शेप में आ रहा है। इस तरह लेयर्स में जैसे ये अलग अलग बनी हुई है ना, वैसे लेयर्स में ये नहीं आ रहा। ये देखिए नहीं ना आ रहा, ऐसे ही है। इसमें चूंकि हमने क्या की थी, डिवाइड कर दिया था, लेयर्स को डिवाइड किया था ना, तो हर लेयर अलग अलग बनी है। तो इसमें फिर हमें शेप लेयर नहीं चाहिए, फिर इसमें हमें क्या चाहिए, लेयर चाहिए। मैं क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओहो, ओके करता हूं, कंटिन्यू करता हूं। ये लें जी, ये मेरे पास अलग अलग शेप्स आ चुकी हैं। यहां तक बातें क्लियर होगी। तो इसमें आपने शेप लेयर के ऊपर नहीं क्लिक करना, किस पे करना है जी, लेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। चलें जी हम आगे चलते हैं। आगे है जी, अगला टूल है जी हमारे पास टाइप टूल। ये टाइप टूल हमने फोटोशॉप के अंदर भी पढ़ा है। ये देखें यहाँ पे जो टाइप टूल हैं वो टोटल 4 टाइप के हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज होते हैं फोटोशॉप में वो हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। इलिस्ट्रेटर का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है। यहाँ पे पहले अगर हम क्लिक करेंगे तो पहला टूल तो क्या आ रहा है, ये टाइप टूल ही आ रहा है। ये वही टाइप टूल है, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। ठीक हो गया। मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, ये देखें जी मेरे पास टाइप टूल आ गया। और इसको या तो यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर दें, या यहाँ से पकड़ के शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके इसको साइज को इंक्रीज करवा लें, स्केल करवा लें। ठीक हो गया। दूसरा इसके अंदर जो हमारा टूल आ रहा है वो है एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल क्या होगा, एरिया की बात हो रही है तो मुझे कोई एरिया लेके आना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, ये मेरा पूरा कैनवास है आर्ट बोर्ड, इसके अंदर मैंने ये एक एरिया इतना बना लिया और इसको मैंने स्वैप करवा के क्या कर लिया जी, स्ट्रोक दे दी, फिल मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा एरिया है, मैं इस एरिया के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप टूल में आके एरिया टाइप टूल के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे अंदर क्लिक कर दूंगा इस पाथ के ऊपर। तो ये देखें इस एरिया के अंदर लिख देगा। बात समझ आ गई है। यहाँ से आप बेशक इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज जितना भी करवाना कर लें। अब अगर आपने एरिया इंक्रीज करना है तो जस्ट आप यहाँ से क्लिक करके एरिया को इंक्रीज और डिक्रीज भी करवा सकते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक बातें। दूसरी एक चीज और देखें, अभी के लिए देखें आपने इस ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाई है ना, इसके यहाँ पे गौर करना है। इसका कलर यहाँ पे इस जगह पे कौन सा है, ब्लू कलर ही है। मैं जैसे ही ये रेक्टेंगल का साइज कम करता हूं, अब मुझे यहाँ पे रेड कलर शो करवा रहा है। ये रेड कलर क्या है, एरर है। एरर क्यों दे रहा है, वो कह रहा है जी आपका टेक्स्ट जो है वो अभी कंटिन्यू है, एरिया खत्म हो चुका है लेकिन टेक्स्ट अभी मौजूद है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ से इसको ड्रैग करवा के देखें नीचे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है ना लिखता हो। अब देखें टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो मेरा एरर भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर सबको। चलें नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है वो है जी टाइप ऑन अ पाथ। यानी कि आप किसी पाथ के ऊपर टाइप करेंगे। पाथ ऐसे समझें जैसे हम दीवार के ऊपर लिख रहे हैं। तो दीवार क्या है, पाथ हो गया, और ये जमीन क्या हुआ, एरिया हुआ। मैं क्या करूंगा जी, यहां से जाता हूं, मैं ये पेन टूल लेता हूं और यहां से मैं एक पाथ बना देता हूं। ये लीजिए मैंने पाथ बना दिया।
ये पाथ बन गया मेरा। यहाँ पे आऊंगा, टाइप ऑन अ पाथ के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखिए जी मेरे पाथ के ऊपर लिखा गया। बात समझ आ गई इसमें भी? ठीक है। और अगर आप सर्कल लेते हैं ऐसे, इसको भी आप पाथ में कन्वर्ट कर दें। अब आए जी यहाँ पे टाइप ऑन अ पाथ के ऊपर क्लिक और ये लें जी, ये पाथ के ऊपर लिखा जा चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी यशफीन कॉलेज। कंट्रोल ए करके सारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। अब देखें ये हमारा टेक्स्ट ना कुछ ऐसे है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये छत है ना, तो छत के ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है। अगर मैं छत से नीचे लेके आऊंगा तो ये इसकी क्या होगी, ऊपर वाला सरफेस होगी, और ये इसकी क्या होगी, अंडर अंडर रूफ बोलेंगे ना इसको, छत के नीचे वाला पार्ट। अब देखें ये समझ लें ये मेरा सर्कल का जो है ना वो सरफेस है ऊपर वाला। मैं इसको जो है इसको जो है ना वो मैं सर्कल के अंदर लेके आना चाह रहा हूं। ठीक हो गया? एक मिनट। आजा लें जी, मैं दोबारा बना के देख लेता हूँ जी। मैं गया जी यहाँ पे, अगेन मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने टाइप ऑन अ पाथ लिखा। ये लें जी, ये चीज मैं चाह रहा था। अब देखें जी, इस चीज को देखना है आप लोगों ने। ये आपको देखें, ये आपको एक बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, दूसरा बॉक्स यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, बेसिकली इन दो बॉक्सेस के दरमियान में लिखा हुआ है। बात समझ आई है? यहां से मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये देखें ये पीछे की जानिब आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया यार, क्यों ऐसी बातें करते? ये देखो, ठीक हो गया जी। ये हमारा टेक्स्ट जो है ना हम मूव करवा रहे हैं। और अगर ये यहाँ पे देखें एक लाइन आपको शो हो रही है, ये इसको पकड़ के मैं अपने एरो को अंदर की जानिब लेके आऊंगा ना सर्कल के, तो ये वही चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, ये समझ लें आपकी अब छत के साथ लग गया। ठीक है, अंडर। ठीक हो गया? और इसी को पकड़ के आप दोबारा ऊपर की जानिब कर देंगे तो ये आपकी छत के ऊपर चला गया, यानी कि सर्कल की बेस पे चला गया। बात समझ आ गई जी? ठीक हो गया? अब आ गया जी। ये लें जी, अब आ चुका है। ये लें, अब हमारा सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो अंदर आ चुका है। यहां तक बातें क्लियर है? मैं ना तुझे एक लतीफा सुनाऊंगा लेकिन अकेले में। ठीक है, समझने वाला अगर तुम समझ जाओ। अब देखें जी, ये टाइप ऑन अ पाथ यहां तक हमारा क्लियर हो चुका है। अगेन रिपीट करने की जरूरत है?
चलें अब आगे देखें, आगे हमारे पास टाइप है, यानी कि कौन सी है, वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये देखें ये वर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे है वर्टिकल एरिया। पहले हमने एरिया बनाया था तो हॉरिजॉन्टल लिखा गया था, अब मैं एरिया बनाता हूँ, यार आवाजें नहीं, खामोशी से बैठे। अब मैं एरिया बनाता हूँ तो उसके अंदर वर्टिकल लिखा जाएगा, ये देखिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेम वही चीज यहाँ पे वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ। तो पहले यहाँ पे हमने जो पाथ बनाया था उसमें हॉरिजॉन्टल लिखा जा रहा था, और अब यहाँ पे पाथ के ऊपर वर्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या है जी, टच टाइप टूल। अब ये क्या है, यहां से ना मैं एक टेक्स्ट लेता हूं, ये समझ लें, ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसमें मैं सिर्फ जो है ना आई वाला जो है ना हमारे पास अल्फाबेट, इसके ऊपर वर्क करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये मेरा पूरा वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आई वाला जो कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, उसके ऊपर वर्क करना चाह रहा हूं। तो मैं आऊंगा यहाँ पे टच टाइप टूल के ऊपर क्लिक करूंगा, और इसको मैंने क्या कर दिया जी, टच कर दिया। अब यहाँ से इसको जो मैंने फॉर एग्जांपल इंक्रीज करना है, इसका साइज ये लें, ये हो गया। इसको मैंने ऐसे मूव करवाना है, ये लें, ये हो गया। यहाँ से पकड़ के तो मैंने क्या करवाना है, थोड़ा अटैलिक करवाना है, तो ये अटैलिक भी हो गया। तो जिस लेटर को मैं टच करूंगा उस लेटर को मैं रीसाइज या उसका एंगल वगैरह क्या करवा सकता हूँ, चेंज करवा। यहां तक बातें क्लियर? चलें, मैंने आप लोगों को आज टाइप टूल और एक लाइन टूल पढ़ा दिया। इसी के अंदर हमारे पास देखें ये आर्क टूल भी है। आर्क टूल के बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा बता दिया था। आर्क टूल बेसिकली हमारे पास कर्व होती है। ठीक है, ये देखें ये हमारे पास आर्क आ रही है। अब एक गलती आप लोग ये भी करेंगे, आप लोग कहेंगे सर जी हम आर्क बना रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे तो उनके पाथ बनते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रोक को कलर कोई नहीं दिया हुआ। आपने इन सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देना है और इसके साइज को इंक्रीज कर देना। देखें अब ये आपको शो होना स्टार्ट हो गया। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखें जी एक चीज और, आपके ना लैपटॉप में सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में ना एक एस्केप का बटन है ना? उसके नीचे एक आपको बटन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर पता नहीं अब उसका क्या नाम है, ज़हन में नहीं है। आप देखें मैं आर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, एस्केप के नीचे वो बटन है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करके रखना है। क्लिक करके रखूंगा तो अब देखिएगा, ठीक है, मैं जिस तरह अपने माउस को मूव करवाऊंगा ये मुझे उसी तरह क्या बना के देगा, आर्क बना के देगा। ये देखिए, ठीक हो गया जी। आगे बात है समझ। अब यहाँ पे देखें वो उसने मुझे, चूंकि ये स्ट्रोक है और हर स्ट्रोक का क्या बनता है, लेयर बनती है, तो यहाँ पे मुझे उसने बता दिया कि ये तमाम के तमाम क्या है, लेयर्स। यहाँ तक बातें क्लियर। आज का आप लोगों का काम क्या है, आज आप लोगों ने ना बताते हैं, आप लोगों ने आज मुझे इलस्ट्रेटर के ऊपर इस तरह की बेसिक शेप्स बना के देनी है। पाथ फाइंडर मैंने आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। पाथ फाइंडर में मजीद मैं कुछ चीजें बता देता हूं आप लोगों को। देखिए पाथ फाइंडर में अभी मैंने आपको एक डिवाइड के बारे में बताया और दूसरा मैंने माइनस फ्रंट के बारे में बताया है। अब देखें मैं यहां से एक रेक्टेंगल बनाता हूं और इसका मैं कलर फिल कर देता हूं। एक और रेक्टेंगल मैं ले लेता हूं और इसका कलर जो है ना मैं यहां से येलो कर देता हूं। अब ये रेक्टेंगल मेरी बैक पे है और ये रेक्टेंगल मेरी फ्रंट पे है। मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया।
जब दोनों को सिलेक्ट किया, इस तरह की चीज हमने फोटोशॉप के अंदर भी पढ़ी थी। देखें ये वाला मेरा एरिया क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं आऊंगा ना, ये क्या लिखा हुआ है, यूनाइट, मैं क्लिक कर देता हूँ, ये वाला एरिया मेरा क्या हो चुका है, यूनाइट हो चुका है। अब ये येलो कलर क्यों आया है, जो फ्रंट पे लेयर होगी उसका जो कलर होगा सारा फिर वही कलर फील्ड हो जाएगा, ठीक है, ये यूनाइट हो गया। उसके बाद देखें ये वाला मैंने आपको बता दिया है माइनस फ्रंट वाला, यहां पे क्लिक करें। अब आगे क्या है जी, इंटरसेक्ट, क्लिक करें, ये इतना एरिया मेरा क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, क्लिक करूंगा वो बच जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या है जी, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का क्या मतलब है, ये जो मेरा एरिया है जो ओवरलैप हो रहा है ये एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी एरिया मेरे पास बच जाएगा। तो मैंने क्लिक किया, ये देखें ये एरिया मेरा एक्सक्लूड हो गया, बाकी मेरा एरिया क्या हो चुका है, बच चुका है, ठीक है। ये नीचे वाले अब आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है, आपने मुझे इस तरह की शेप्स अब बना के जो है ना वो सेंड करनी है अभी, ठीक हो गया। इलस्ट्रेटर के ऊपर वो कर रहे हैं सर, वन बाय वन ना सबका कर रहे हैं, ठीक है।